दोस्तों आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य परिचय एवं प्रकार, इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं। ओके, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ध्यान से अंत तक देखिएगा। साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ओके, कि जो आपके पेपर में आपको संयुक्त सरल वाला आता है किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, उसकी मैं कुछ आपको ट्रिक भी देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम एक एक टॉपिक को इस टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल आपसे शुरू से बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो वाक्य परिचय एवं प्रकार। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या है, वाक्य का परिचय जानना है। तो वाक्य को पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्यों का क्रम, ओके, क्रम, व्यवस्थित क्रम, जिससे क्या है मनुष्य अपनी अपने बातें का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से हम क्या है, भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। तो ये आपको मैं वाक्य बोल रहा हूँ, ओके, तभी आप क्या है इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एक सामान्य वाक्य क्रम से इसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। वाक्य मुख्यतः दो अंग माने जाते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ओके, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके टॉपिक में, इस वाक्य में जिसकी भी बात होती है उसे क्या है, उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे क्या है, विधेय कहते हैं। ओके, उदाहरण के साथ थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये थोड़ा मैं आपको टॉपिक, ये पेपर में नहीं आता। ओके, इसके आगे जो प्रकार आते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये तो लेकिन आपकी वस्तुनिष्ठ से बन जाते हैं इनसे क्वेश्चन। ओके, तो हम इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो उदाहरण क्या देख लेते हैं कि सत्य की जीत होती है। तो यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है। मतलब जरूरी नहीं कि अगर हम क्या शब्दों को व्यवस्थित रूप से जमा दें तो आपका वाक्य कहलाएगा ही। वाक्य कहलाएगा तभी कहलाएगा जब हम क्या है शब्दों को व्यवस्थित रूप से क्रम से जमाएं और उसका कुछ अर्थ भी निकले। ओके, शब्दों को व्यवस्थित रूप से जमाने से एक वाक्य बन जाएगा। वाक्य वो तभी कहलाएगा जब उसका अर्थ निकले। यदि हमने क्या शब्दों को क्रम से जमा दिया, ओके, उठपटांग, और उसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो आपका वाक्य नहीं कहलाएगा। उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी वो आपका वाक्य कहलाएगा। तो सत्य की जीत होती है, इससे कोई अर्थ निकल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। लेकिन सत्य की जीत है, जीत की सत्य है, तो ये इस प्रकार से अगर हम बोलते हैं, ओके, तो वो आपका वाक्य नहीं होगा, वो क्या होगा, वाक्यांश कहलाएगा, क्योंकि इसका क्या है, पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। वाक्यांश क्या होता है, तो वाक्य धन अंश, मतलब वाक्य का जो हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। कोई भी वाक्य होता है कई शब्दों से मिलकर बनता है। मान लीजिए कोई वाक्य 10 शब्दों से मिलकर बना है, उसमें मैंने 20 के 3 शब्द उठा लिए, ओके, तो वो आपका क्या है, वाक्यांश कहलाएगा वो। ओके, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है, परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वाक्यांश कहलाता है। मतलब अर्थ निकलेगा, बहुत थोड़ा सा निकलेगा, पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है कंप्लीट रूप से, वो आपका वाक्यांश कहलाता है। जैसे वृक्ष के नीचे, अब वृक्ष के नीचे मैंने बोला तो क्या वृक्ष के नीचे क्या, वृक्ष के नीचे कोई बैठा हुआ है, वृक्ष के नीचे समोसे रखे हुए हैं, मतलब कुछ भी ऐसा प्रकार से सेंटेंस बोला तो अगर वृक्ष के नीचे बस बोला तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि इसलिए वो आपका वाक्यांश कहलाएगा। छत के ऊपर, इस प्रकार दरवाजे पर, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है, आपका क्या है, वाक्यांश कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई क्या है, पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा। अब हम मेन पढ़ेंगे, ये आपने समझ लिया वाक्य का परिचय। अब वाक्य के भेद पकड़ते हैं। तो वाक्य के आपके क्या है, दो प्रकार के भेद होते हैं, दो भेद में बांटा गया है। एक तो आपको क्या है, वाक्य को पढ़ेंगे तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, और क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर दोस्तों आपकी वाक्य के भेद 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, एमपी बोर्ड में ये क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है वस्तुनिष्ठ में, कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अगर दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम अर्थ लिखते हैं, अर्थ, ओके, और 8 लिखते हैं, तो अर्थ से 8, मतलब अर्थ से 8 यानी आ से अर्थ और आ से 8, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर देखें तो रचना जब हम लिखते हैं, ओके, तो यहाँ 3 शब्द से हैं, तो रचना के आधार पर क्या है, 3 होते हैं, मतलब 3 अक्षरों से मिलकर बना है रचना। इस प्रकार से आप याद रखते हैं, अर्थ से 8, और रचना में 3 आपके वर्ण हैं, तो 3 आपके याद रख सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर दोस्तों क्या है, वाक्य के जो आपके भेद होते हैं, वाक्य प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, फिर संयुक्त वाक्य होता है, फिर मिश्र वाक्य होता है। क्रम से हम समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य को क्या है, साधारण वाक्य भी कहते हैं। नामी में है, ये बहुत ज़्यादा सरल वाक्य यानी बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। ओके, तो सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य के साथ साथ केवल एक विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों को क्या है, एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में केवल एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, और ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, सिंपल होता है। ओके, मतलब एक ही पूरा वाक्य रहेगा, इसमें कई सारे वाक्य नहीं मिलेंगे आपको। श्यामू स्कूल जाता है, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। तो जैसे हम इस सेंटेंस में देखते हैं, जैसे राकेश ने भोजन किया, तो इसमें केवल एक ही करता है, राकेश ही करता है, उसने एक ही क्रिया है, भोजन करना एक क्रिया है। तो एक कर्ता एक क्रिया होती है जिस वाक्य में, वो आपका साधारण वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। और यह सभी स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट क्या है, साधारण वाक्य को तुरंत पहचान जाते हैं, कुछ इनमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
मेन इसके बाद आते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है, तो उसको मैं इसमें वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। तो संयुक्त वाक्य देख लेते हैं हम। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, देखिए नाम ही है संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य, यानी इसमें क्या होता है संयुक्त वाक्य, यानी इसमें आपके क्या है, जो भी आपका जो वाक्य होगा उसमें दो या दो से अधिक वाक्य से मिलकर बनेगा। मिश्र वाक्य भी आपके है दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बनेगा। लेकिन हम कैसे पहचाने कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ये पेपर में ऑब्जेक्ट में भी आता है कि आपको लिख दिया जाए, जैसे मोहन आया और सो गया, ये दिया गया वाक्य कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो हम तुरंत पहचान जाए कि भैया इसमें क्या है, ये दो सेंटेंस है, मोहन आया सो गया, दो सेंटेंस मतलब दो वाक्य हैं, तो ये आपका सरल वाक्य तो नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आ जाती है विद्यार्थियों को कि ये संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। तो इसे हम समझते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या है, दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा जोड़ने पर क्या है वाक्य बनता है, वो आपका संयुक्त वाक्य लाता है। मतलब हम क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य उठाते हैं, दो वाक्यों को उठाकर जोड़ देते हैं, किसके द्वारा, योजक शब्दों के द्वारा जोड़ देते हैं। ओके, इंग्लिश में कहीं कंजक्शन के द्वारा जोड़ देते हैं, तो आपका संयुक्त वाक्य बन जाता है। ओके, उस संयुक्त वाक्य को अगर हम क्या है विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो पुनः क्या है एक सरल वाक्य मिल जाते हैं। ओके, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, मोहन आया और सो गया। तो यहाँ मोहन आया एक वाक्य हो जाता है, सो गया दूसरा वाक्य हो जाता है। इन दोनों को क्या है और के माध्यम से जोड़ के क्या है संयुक्त वाक्य बनाया गया। मैंने परीक्षा की पूरी तैयारी की परंतु फेल हो गया। या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। आगे इसके बाद हम थोड़ा मिश्र वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोस्तों आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको पहचानना है और कैसे आपको क्या है इनका कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तो मैंने सिंपल भाषा में दिया हुआ है, बाकी मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब मिश्र वाक्य को देख लेते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान या एक मुख्य वाक्य होता है और इस प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य एक या अधिक वाक्य होते हैं। ओके, ये आपका कहलाता है और यह प्रधान वाक्य होता है। अन्य वाक्य से सभी से आपस में कि, जो कि, इतना, इधर उधर, जब, कितना, जब, तब, जैसा, वैसा आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ आपको देख लेते हैं, इन वाक्यों में क्या है एक मुख्य उद्देश्य और विधेयक होते हैं और एक से ज़्यादा क्या क्रियाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं मिश्र वाक्य। उदाहरण देख लिए। ये परिभाषा तो आपके पेपर में से आता नहीं है, मैंने आपके पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आता है उसे हम देख लेते हैं। तो पेपर में एक तो आता है पहचानने के लिए, वस्तुनिष्ठ में आ जाता है, कोई भी आपको इस प्रकार से सेंटेंस दी जाएगा, ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य एक है कि संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य तो हम पहचान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में। ओके, क्योंकि दोनों में क्या है दो दो सेंटेंस से मिलकर बनते हैं और एक से लगते हैं, तो हम हमेशा क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, कैसे पहचानना है इसको हम जान लेते हैं। या पेपर में दूसरा प्रकार से क्वेश्चन आता है कि सरल वाक्य आपको दे दिया जाएगा, उसको क्या है मिश्र वाक्य में बदलो। मिश्र वाक्य आपको दे दिया जाए सरल वाक्य में बदलो। एमपी बोर्ड में ये अक्सर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में आपके यहाँ के भाषा बोध से आना है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, कि आपको सेंटेंस दे दिया जाए सरल वाक्य का और कहा जाए संयुक्त वाक्य बनाओ, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाओ, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बस उसको आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। इस जो चीज़ मैंने आपको बताया वीडियो को देखकर आप समझे गए होंगे, लेकिन मेहनत आपको इस ट्रिक पर थोड़ा करना है। ओके, हम देख लेते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है और मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है। यदि पहचानने के लिए आए तो आपको ये टॉपिक याद करना। संयुक्त वाक्य में आपको ये शब्द मिलेंगे, कंजक्शन वाला जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में आपको ये शब्द मिलेंगे। एक बार अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, याद करिएगा। ओके, तो आप क्या है फिर कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे, पहचानना भी सीख जाएंगे। संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, इसलिए, तो, अतः ये शब्द मिलते हैं। तो हम अगर ये शब्द अगर बीच में मिलते हैं तो हम जाएंगे वो संयुक्त वाक्य। लेकिन अगर हमें क्या है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि ये शब्द मिलते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि क्या है मिश्र वाक्य है। ओके, तो जैसे हम एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है, मैंने परीक्षा की पूरी तैयारी की परंतु फेल हो गया। तो जैसे ही मैंने देखा कि जो दो सेंटेंस, एक मैंने परीक्षा की पूरी तैयारी की, दूसरा सेंटेंस इसमें फेल हो गया, किससे जुड़ा हुआ है, परंतु शब्द से जुड़ा हुआ है। परंतु यहाँ किसकी पहचान मैंने बताया, परंतु आपकी बताई संयुक्त वाक्य, तो हम समझ गए ये वाला हमारा क्या संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ देखिए, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकता, इसमें इसलिए शब्द लगा हुआ है, इसलिए किसकी मैंने आपको पहचान बताई, संयुक्त वाक्य बचाई है, तो आपकी ये क्या है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है पहचान कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, आपके थोड़ी शब्द एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख ले मिश्र वाक्य में, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ही उसने दवा पी। ओके, तो देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया वैसे ही ये शब्द आते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो यदि मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताई कि यदि आपका आता है। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, इसमें जो की है, एक तो है मैं जानता हूँ, फिर दूसरा सेंटेंस है या दूसरा वाक्य है तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। इसमें जो दोनों शब्द, जो आपके दोनों वाक्य जुड़े हैं की से जुड़े हुए हैं, तो की किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य, यानी ये मिश्र वाक्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अब दूसरा आता है कन्वर्ट करने के लिए, किस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करें या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करें। सिंपल रहता है,
आपको क्या है, ये अब याद हो जाएगा आपको जब, तो आपको क्या करना है, कोई भी वाक्य आता है उसमें ये शब्द अगर सेट कर देना है। अगर आपको मिश्र वाक्य बनाना है तो ये मिश्र वाक्य, ये जो शब्द होते हैं वो कोई भी जो भी फिट हो जाए वो फिट कर दीजिए, क्योंकि ये अगर शब्द में कोई भी शब्द अगर फिट कर देते तो आपका मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है तो इतने शब्दों में से अगर कोई भी शब्द आपके यहाँ उस वाक्य में फिट कर देते हैं, ओके, तो आपका वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ओके, ये होते हैं शब्द फिट करने वाले, फिट कर देते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब भी पेपर में अगर आता है कोई भी आपको दो वाक्य दिए जाते हैं, वो कहा जाता है उसको संयुक्त वाक्य बनाओ, मिश्र वाक्य बनाओ, या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाना है, तो आपको क्या करना है, अगर संयुक्त वाक्य है वो मिश्र वाक्य में बनाना है तो संयुक्त वाक्य जो उसकी जो लगी होगी इसमें ये आपकी लगी होंगे ये शब्द, उसको हटाकर मिश्र वाक्य कोई भी शब्द आपको फिट कर देना है, और ऐसा फिट करना है कि सेंटेंस भी पढ़ने में अच्छा लगे, तो आपको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा गाइडो वगैरह में, या आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी अलग से इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्या तुरंत आपसे बनने लगेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है, जो रचना के आधार पर आपके वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, इनको हमने समझ लिया है। अब दोस्तों हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। ओके, आगे बढ़ने से पहले उसको बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है प्रॉपर रूप से हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग आचार्य क्लासेस के क्लास 12 हिंदी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप क्या है क्लास 12 आपके हिंदी सब्जेक्ट का आपके लिए ही कोर्स है। ओके, तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा, ओके, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम की। तो अब देख लेते दोस्तों हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, अर्थ से 8। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है कौन कौन से। तो विधानवाचक होता है, फिर आपका निषेधवाचक, फिर संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक और संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। क्रम से हम एक एक पढ़ेंगे। ओके, ये बिल्कुल आसान रहते हैं। ओके, एक लाइन में आपको मैं समझाते जा रहा हूँ। तो विधानवाचक वाक्य देख लेते हैं। तो वह वाक्य जिससे हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी सरल वाक्य होता है, विधानवाचक यानी सरल वाक्य, सरल वाक्य हो और उससे हमें क्या है कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो हमारा क्या है वो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। भारत एक देश है, ठीक है, आपका एक सरल वाक्य है जिससे हमें जानकारी हो रही है कि भारत जो है वो क्या है एक कंट्री, एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। इन सभी वाक्यों में क्या है साधारण वाक्य है, ओके, सरल वाक्य है, और साथ ही हमें इससे क्या है जानकारी प्राप्त हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये विधानवाचक वाक्य हो जाते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तो नाम में भी पता हुआ है, मतलब आप क्या है इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस रहते हैं। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अकबर किसका पुत्र था, राम के पिता कौन थे, राजा जनक कहाँ के राजा थे, राम के भाई का क्या नाम था। तो इन सभी सेंटेंस में क्या है प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। इसके बाद आ जाता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी उसमें क्या है नहीं वाला सेंस हमें आता है। ओके, किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, वो आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है वो आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, सीता स्कूल नहीं गई, उसने आज पढ़ाई नहीं की। ओके, सभी में नहीं शब्द लगता है। ओके, मुझे ज़्यादा डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक यानी हम क्या है आज्ञा किसी देते हैं, ओके, या किसी से निवेदन करते हैं, तो वह सब आपके आज्ञावाचक में चले जाते हैं। तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, वह आपका विधि सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखिए। तो हम क्या है किसी को आज्ञा दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मेरे लिए पानी लाओ। जब हम इसमें क्या है ये सब आपके वाक्य हो जा रहे हैं आज्ञावाचक में जाएंगे। आज्ञा करें किसी को दें या हम उससे प्रार्थना करें, वो सब आपके आज्ञावाचक में जाएंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट संदेहवाचक वाक्य, यानी संदेह यानी हमें किसी संशय हो, संदेह हो, वो आपका संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत जाएगा। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें हम क्या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, यानी हमें संदेह है कि फिक्स नहीं कि आ गया कि नहीं आ गया, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे संदेह है। क्या उसने काम कर लिया, क्या आप बाजार से आ गए, क्या आज आपने होमवर्क नहीं किया। तो इसमें हमें जिस एक संदेह का बोध हो रहा है इन सभी आपके सेंटेंस में, वाक्यों में, इसलिए हमें क्या आपका है संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। ओके, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए, वह आपका विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। गहरी अनुभूति का हो, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिससे हमें क्या है अपने अंदर की भावना, अपनी फीलिंग बताते हैं। ओके, कुछ आपके शब्द होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, कुछ बुरे के लिए होते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, तो उसमें जो आहा शब्द की यूज किया है, इससे हमें क्या है मन इससे समझ में आता है शब्द से कि जो व्यक्ति बोल रहा है आहा कितना सुंदर उपवन है, इससे उसका है उसको अच्छे उसका फीलिंग क्या है अच्छी इसके प्रति। ओके,
ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम क्या है जीत गए। तो इसमें जो आपका बल्ले है तो इस प्रकार से क्या है, इसमें खुशी का बोध हो रहा है। ओके, हाय वह फेल हो गया, तो इसमें मैं बोला तो उसमें क्या है, उसको दुख का प्रकट हो रहा है। ओके, या इस प्रकार से ये आपके जो शब्द होते हैं ये आपकी बिस्मियादी शब्द होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। मतलब ये बिस्मियादी सारे जो शब्द लगे रहते हैं वो आपके बिस्मियादी वाचक वाक्य में जाते हैं। ओके, इच्छा वाचक वाक्य यानी किसी की इच्छा का जब प्रकट होती है वहाँ हमें या आकांक्षा आशीर्वाद प्रकट होता है, वहाँ हमें इच्छा वाचक वाक्य होता है। तो जिन वाक्यों में किसी इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है वहाँ इच्छा वाचक वाक्य होता है। भगवान आपको दीर्घायु रखे, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। ये समय हम क्या इच्छा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये सब आपके इच्छा वाचक वाक्य के अंतर्गत जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है संकेत वाचक वाक्य, जहाँ हम संकेत करते हैं, हिंट करते हैं। ओके, तो वहाँ आपका क्या हो जाता है, संकेत वाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों में किसी का बोध होता है उसे क्या है, संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। राम का मकान उधर है, तो हम इशारा कर रहे हैं राम का मकान उधर है, संकेत कर रहे हैं। सोनू उधर रहता है। ओके, श्याम इधर आ रहा है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, संकेत वाचक वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम क्या इशारा करके बता रहे हैं, फीलिंग आ रही है वो आपकी। ओके, संकेत वाली, इसलिए आपके संकेत वाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उसको भी मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने वाक्य का परिचय देखा, वाक्य जो प्रकार होते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।